आज मैं बहुत गर्व के साथ बात का जिक्र करना चाहता। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से आरएसएस की तारीफ की। लाल किले से आरएसएस की तारीफ इसलिए की क्योंकि आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इस बात पे ओवैसी को गुस्सा आया है। ओवैसी ने इसे राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम का अपमान बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले तो ध्वजारोहण किया, उसके बाद करीब 1 घंटे का भाषण दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की खूब तारीफें कर रहे थे। आरएसएस की तारीफ करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि आरएसएस ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि आरएसएस इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बन गया है। तो आरएसएस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनजीओ बता रहे थे। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ करते हुए और क्या कुछ कहा था, पहले जरा गौर से सुनिए। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की जमकर तारीफें कर रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जमकर बरसे हैं। ओवैसी को लगता है कि ये आरएसएस की तारीफ करना सीधे तौर पर देश के स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। जिस तरीके से आरएसएस के लोग उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विदेशियों के सामने झुक गए थे, नतमस्तक हो गए थे, उसके बाद इस तरह से आज के दौर में आरएसएस की तारीफ करना, वो भी लाल किले पर खड़े होकर, कहीं ना कहीं इस देश के स्वतंत्रता संग्राम, इस देश के इंडिपेंडेंस और इस देश का अपमान है। एआईएमआईएम चीफ ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ओवैसी ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का महिमा मंडन करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। उन्होंने एक्स पर बाकायदा एक पोस्ट किया है इसको लेकर। जरा ओवैसी के इस पोस्ट पर गौर करिए। देखिए, ओवैसी लिखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का महिमा मंडन करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। आरएसएस और उसके वैचारिक सहयोगी अंग्रेजों के पिट्ठू रहे और अंग्रेजों का विरोध करने से कहीं ज्यादा गांधी से नफरत करते रहे। तो वैसे साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये लोग सीधे गांधी से नफरत करते थे। अंग्रेजों का सहयोग करने के साथ साथ गांधी से नफरत करना ये बहुत बड़ी और बहुत देश के लिए अपमान की बात थी, और आज उसी आरएसएस की तारीफ होती है तो ये पूरे देश के लिए हैरानी की बात है। इसके अलावा दोस्तों, ओवैसी ने यह भी कहा कि सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि असली इतिहास को जानना और असली नायकों का सम्मान करना क्यों जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो दिन दूर नहीं जब कायरता को सबसे बड़ी बहादुरी बताकर बेचा जाएगा। आरएसएस समावेशी राष्ट्रवाद के उन मूल्यों को नकारता है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा मिलती थी। इसके अलावा ओवैसी ने यह भी कहा कि हिंदुत्व की विचारधारा बहिष्कार में विश्वास करती है
और हमारे संविधान के मूल्यों के विपरीत है। मोदी एक स्वयं सेवक के तौर पर नागपुर जाकर आरएसएस की प्रशंसा कर सकते थे, तो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से ऐसा क्यों करना पड़ा? चीन हमारा सबसे बड़ा बाहरी खतरा बना हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा हमारे भीतर है। संघ परिवार द्वारा फैलाई जा रही नफरत और विभाजन। हमें अपनी आजादी की सच्ची रक्षा के लिए ऐसी सभी ताकतों को हराना होगा। तो दोस्तों, ओवैसी इंडिपेंडेंस डे के दिन सीधे सीधे जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो भी ताकतें हैं, बाहर की ताकतों से तो हम फिर भी लड़ लेंगे किसी तरीके से, लेकिन हमारे देश के अंदर जो विभाजनकारी ताकतें हैं, जो हमारे देश के अंदर हमें आपस में बांटने की कोशिश करती हैं, हमें उनसे लड़ना होगा, हमें उनसे बचना होगा, उस विचारधारा से बचना होगा जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करती है। ऐसी नफरत से बचना होगा जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान करी है। साफ तौर पर ओवैसी ने यह भी कहा है कि भाई आरएसएस की तारीफ करने के लिए आप उनके हेडक्वार्टर जा सकते थे, लेकिन जब बात देश की है तो लाल किले से खड़े होकर आरएसएस की तारीफ करना कहीं ना कहीं देश का अपमान है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ओवैसी की कही गई बात में आपको सच्चाई नजर आती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीद अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।